आधार तुम्हारा है, अरदास हमारी है। आधार तुम्हारा है, स्वीकार करो गुरुदेव, स्वीकार करो गुरुदेव। प्रणाम हमारा है, स्वीकार करो गुरुदेव। परिणाम हमारा है। नैनों में बसे हो तुम, इस दिल में बसे हो तुम। नैनों में बसे हो तुम, इस दिल में बसे हो तुम। तुझे पल भी न बिसराऊं, इस तन में रले हो तुम। तुझे पल भी न बिसराऊं, इस तन में रले हो तुम। मत मुझसे बिछुड़ जाना, मत मुझसे बिछुड़ जाना। ये दास
करो गुरुजी, परिणाम हमारा है। सरकार करो पुत्र महाराज। जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यहाँ श्री राम प्रसाद जी बंसल और उनके अंगना सीता बंसल जी और उनके सुपुत्र अशोक जी, नरेश जी, पुत्र बधुए पुत्रियां सपरिवार इस बन रहे नए मकान में सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है और आप हम सभी को सम्मिलित होने का ये मौका मिला हुआ है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत कहा जाता है
सत्संग के आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना तुले संतों ने किया विचार। कहते हैं कि 1000 साल तो बहुत बड़ी बात होती है, 100 साल भी बड़ी बात होती है, 1 साल भी बड़ी बात होती है। तप करना बहुत कठिन है। और आजकल जैसे गर्मी के दिनों में तो कोई तप कर ही नहीं सकता है। आजकल के दिन में तप कौन करता है? जो फील्ड में काम करते हैं ना, खेती में काम करने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, या रिक्शा चलाने वाले होते हैं, वे आजकल तपस्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कूलर की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए जो कर रहे हैं वही तपस्या है उनके लिए। और उसको तपस्या तब कहा जाएगा कि वे लोग भी धार्मिक भावना लेकर के करें, क्योंकि कई लोगों में तो धार्मिक भावना होती नहीं है, तो उसको तप माना नहीं जाएगा, उसको मेहनत समझा जाएगा। धर्म की भावना नहीं है तो जो कुछ कर रहा है कमाने के लिए कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पर उसके मन में जरा भी धार्मिक भावना आ जाए कि परमात्मा ने जो मुझे प्रबंध दिया है उसी का आनंद मनाता हूँ, परमात्मा ने जो ऋतु हमें दी है, गर्मी की ऋतु, ठंडी की ऋतु, उसको उनको याद करते हुए हमें अपने काम किए जाना है। ऐसा परमात्मा को याद करके काम करता जाएगा तो उसके लिए वही तपस्या है। क्योंकि पहले युग में क्या होता था कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे। परमात्मा को पाने के लिए एक ही साधन था कि तपस्या करो या हवन करो, यज्ञ हवन करो, यही परमात्मा को पाने का साधन था। इसलिए सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ये सब साधनाएं की जाती थी। पर जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब कलियुग आ रहा है, कृष्ण का आगमन तो द्वापर के अंत में हुआ ना, और कलियुग कब आया उसके विषय में भागवत में लिखा है कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनो कलिरायात सर्व साधन बाधक। कहते हैं कि जिस दिन कृष्ण इस धरती को छोड़ करके अपने परम धाम चले गए, उसी दिन से कलियुग प्रवेश करता है, कलियुग का आगमन होता है। तो कृष्ण ने देखा कि कलियुग आ रहा है, ये चंचल युग है। कलियुग में एक क्षण भर भी मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। मन भागते रहेगा, कुछ सोचता ही रहेगा। आप स्वयं विचार कीजिए, सुबह से अभी तक कितना आपने सोचा। कभी अच्छा सोचा, कभी बुरा सोचा, कभी होने वाली बात सोचा, कभी नहीं होने वाली बात सोचा, कभी उल्टा सोचा, कभी सीधा सोचा। मन ऐसा है कि बिन सोचे रह ही नहीं सकता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, नई कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत्। मनुष्य का मन ऐसा है कि एक पल भर भी कर्म किए बिना वो रहने नहीं देता है। कुछ करते रहो। जैसे बंदर को देखिए ना, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी कुछ खाता है, कुछ काम नहीं मिला तो अपने शरीर को खुजलाते रहता है ना, चुप से नहीं रहेगा बंदर। तो मन को भी बंदर कहा गया है, मन भी चुप से नहीं रहेगा, कुछ उल्टा सीधा मन हमसे कराते रहता है। पर उसी मन को हमने कंट्रोल कर लिया, उसी मन को हमने बस में कर लिया। वो मन कहेगा सुबह जल्दी उठो, ऐसा मन कहेगा, मन ही आपको उठा देगा। कभी 4 बजे के घंटे लगा करके आप सोइए ना, तो मन आपको 3:30 बजे ही जगा देगा। और फिर आप देखें, फिर मन कहेगा नहाओ जल्दी नहाओ।
क्योंकि आपके मन को आपने साध लिया। जिन लोगों ने मन को नहीं साधा है वे लोग तो आराम से 7 बजे 8 बजे तक सोते रहते हैं ना, उठते ही नहीं है। और सुबह का जो अमूल्य समय है, प्रातःकालीन समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त, जैसे हम यात्रा के लिए मुहूर्त देखते हैं, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त देखते हैं, शादी ब्याह के लिए भी देखते हैं मुहूर्त। और इसी प्रकार से कहीं भी कोई शिलान्यास है तो मुहूर्त देखते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त तो सुबह जो है ना 4 बजे से लेकर के सोचिए 7-8 बजे तक की जो बेला है, ये एकदम दुर्लभ बेला है। जिसका मन नहीं सदा है वो उसी समय सोता रहेगा, आराम करता रहेगा, और वो यही सोचता है कि बढ़िया सोने को मिला, नींद अच्छी आई, ऐसे वो सोचता है। पर जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, मन को बस में कर लिया है, उसका मन कहेगा नहीं नहीं, ये सोने की बेला क्या, ये तो पाने की बेला है, ये तो अमृत बेला है। जैसे आप देखिए ना, विद्यार्थी का जीवन अमृत बेला है ना, पढ़ने की बेला है। बचपन में नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ नहीं सकते। तो बचपन में स्कूल जाना, पढ़ना, वो उनके लिए अमृत बेला है। बहुत कुछ सीखने की बेला है, बहुत कुछ समझने की बेला है, बहुत कुछ जानने की बेला है। ऐसे ही हर मनुष्य के लिए प्रातःकालीन बेला भी बहुत कुछ समझने की बेला है, सीखने की बेला है। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके मन कहेगा जाओ तो जल्दी से नहा लो, शुद्ध हो जाओ, क्योंकि शुद्ध तन होगा तो ही शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन होगा तो ही शुद्ध विचार होगा, और शुद्ध विचार होगा तो ही शुद्ध हमारा आचरण होगा, शुद्ध हमारी क्रियाएं होगी। तो इसके लिए आपका मन ही आपको सत्कर्म में धकेलता रहेगा। अच्छा अच्छा करो। जब नहा करके आते हैं तो नहाने की बेला में भी आपका मन कहेगा कोई चौपाई पाठ करो, जो याद है वो पाठ करो। तो चौपाई याद करने में भी मन ही कहेगा कि आपका मन लग जाता है ना, तो चौपाई अपने आप याद हो जाती है, भजन भी याद हो जाते हैं। कभी कभी देखिए कि एक भजन किसी को याद नहीं होता है ना, मात्र एक भजन, वो तो बड़ी बात नहीं है, एक भजन याद करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु कुछ लोग मन सदा हुआ नहीं होता है तो याद नहीं कर पाते हैं, आधी चौपाई बोल करके रह जाएंगे, या भजन का जो है मुखड़ा बोलते हैं ना, शुरू की चौपाई, उसी को बोल करके रह जाते हैं। और मन कंट्रोल में है, मन बस में है, तो पूरा भजन आप याद करके कहीं ज़रूरत पड़े तो आप आराम से सुना देंगे, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में है। और मन ही कहता है इसके बाद ये चौपाई आएगी, इसके बाद ये चौपाई आएगी। जैसे हम लोग मेहर सागर का पाठ करते हैं, तो मेहर सागर का पाठ करने का अभ्यास हम लोगों को हो गया, तो इसके बाद ये चौपाई अपने आप मन ही सिखाते जाता है, और पूरे 45 चौपाई का पाठ हो जाता है, हमको पता भी नहीं लगेगा। हमने गा करके पाठ किया तो 13 मिनट लगते हैं। मेहर सागर गा कर पाठ करने से मात्र 13 मिनट लगते हैं। बिन गाए हमने पाठ कर लिया तो 5 मिनट में भी पाठ हो जाता है। फटाफट 45 चौपाई का पाठ 5 मिनट के अंतर्गत आप देखिए। तो ये क्या है कि मन को अपने बस में करने से मन ही हमको साधक बना देता है, और मन बस में नहीं है तो मन ही हमको बाधक बना देता है। मन ही बाधा डालते रहता है, कुछ 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 मन हमको विचार देते रहेगा, सोच देता रहेगा, और संसार के तरफ धकेलता रहेगा। माया मोह अज्ञान अंधकार के तरफ मन ही हमको धकेलता रहेगा। तो हम क्यों धर्म का पालन करें? जैसे आप देखिए कि जीवन धार्मिक होता है तो जीवन में मिठास मिलता है, मिठास होने का अनुभव होता है। आप देखिए, आप भोजन करने के लिए गए, सब्जी में नमक है तो आपको कैसा, नमक नहीं है तो आपको कैसा लगेगा?
बिना नमक की सब्जी बनी, कभी कभी हो जाता है ना, बनाने वाले से भूल हो जाती है, सब कुछ डाला, मसाले डाला, तेल डाला, सब कुछ डाला, पर नमक डालना भूल गया, सब्जी का स्वाद ही नहीं आता है। एक नमक के चलते स्वाद गायब हो जाता है। कभी कभी साधु संतों के भोजन करने को आपको मिले तो अभी लगता है कि ये लोग कैसे खाते हैं, नमक ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि सब्जी का स्वाद नमक बढ़ा देता है। और मिठाई में चीनी नहीं है, आप मानो मिठाई खरीद करके ले आए, उसमें चीनी नहीं है तो उसका भी स्वाद नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बिना नमक के सब्जी की तरह, बिना चीनी के मिठाई की तरह उसका जीवन हो जाता है। कहीं भी जाएगा वो जीवन में स्वाद नहीं भर पा रहा है, औरों को भी स्वाद का अनुभव नहीं दे पा रहा है। ऐसा व्यक्ति कहीं आया तो भी लोगों को कुछ स्वाद नहीं आएगा। जैसे कोई गायक आता है ना, तो सबके मन में स्वाद आता है ना, ये गाएगा, ये भजन गाएगा, इसीलिए सबका मन खुश हो जाता है कि अभी हम भजन के रंग में रंग जाएंगे। कोई प्रवचन करता आता है तो सबको लगता है ये कुछ नई बात सुना देगा, ज्ञान की बात, भक्ति की बात ये सुना देगा। तो जीवन को धर्म से जब हम भरते हैं तो जीवन स्वादिष्ट हो जाता है, जीवन रसपूर्ण हो जाता है, जीवन भावपूर्ण हो जाता है और जीवन भक्तिपूर्ण हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो कलियुग आने वाला है। इस कलियुग में लोगों को कहें तपस्या करो तो संभव नहीं है, मन इतना चंचल होगा कि तपस्या से उठा देगा। और किसी को कहें कि दिन भर यज्ञ हवन करो तो भी मन चंचल होकर के करने नहीं देगा। तो श्री कृष्ण ने एक नया मार्ग, एक सरल मार्ग, एक सुखद मार्ग, आजकल की भाषा में कहते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं ना, शॉर्टकट भी हो और स्वीटनेस भी हो उसमें, तो ये है भक्ति का मार्ग। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न च यज्ञया भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एव विदोर्जुन। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण आप कैसे मिलोगे? क्या वेद पढ़ें आपको पाने के लिए? चारों वेदों को हम पढ़ते जाएं, कंठस्थ करते जाएं। कृष्ण कहते हैं वेद पढ़ना अच्छी बात है, वेद में बहुत कुछ लिखा गया है। वेदोखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल ही तो वेद है, पर मात्र वेद पढ़ने से मैं नहीं मिलूंगा। ना हम वेदैर, कहते हैं वेद पढ़ने से, सिर्फ इस कार्य से मैं नहीं मिलने वाला हूँ। तो क्या तपस्या करने चले जाएं आप मिलोगे? ना तपसा, तपस्या से भी मैं नहीं मिलने वाला हूँ। करो तपस्या, अच्छी बात है, पर मैं नहीं मिलूंगा। क्या दान पुण्य करने के लिए बैठे आप मिलोगे? कहा ना दाने ना, केवल दान करो, अच्छी बात है, लोगों की भलाई होगी, परोपकार होगा, पर मैं नहीं मिलूंगा। तो कहा कि न चाहिए, क्या होमादिक करें उसमें आप मिल जाओगे? कहा न चाहिए, होमादिक से भी मैं नहीं मिलूंगा। तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप ही बताइए ना, जब आप नहीं मिलोगे, मेरा लक्ष्य है आपको पाना। ये सब कार्य करते हुए मेरा लक्ष्य है कि आपके चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण मिले। कृष्ण ही नहीं मिलेंगे तो ये सब उद्यम करने का मेरा क्या फल हुआ? इसलिए आप ही बताइए ना श्याम सुंदर कि मैं करूं, क्या करूं? क्या करने से आप सुलभ हो जाओगे, आप जल्दी से मिल जाओगे? तो कृष्ण ने कहा, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेव विदोर्जुन। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से मैं मिलूंगा। जो भी करो भक्ति से करो, भक्ति को भूल करके कोई काम करोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए मुझे पाना चाहते हो तो हर काम में भक्ति को जोड़ो। कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये परमात्मा की पूजा हो रही है, हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा सोच करके तो देखिए। दुनिया में एक भक्ति है ना, देश भक्ति। बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर हो गए,
जिस समय भारत ये ब्रिटिश के अंडर में था, हमारे देश में तो मुगलों ने 600 साल तक राज किया, ब्रिटिश लोगों ने लगभग 150 साल तक राज किया। उससे पहले भी बहुत सारे विदेशियों ने अलग अलग क्षेत्र में भारत में राज किया। तो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने, शहीद जिनको कहा जाता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, कि सबके मन में विचार आया कि इस तरह से भारत हमेशा विदेशियों के पंजे में रहेगा तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमारी परंपरा गायब हो जाएगी, सारी विदेशी परंपरा यहाँ पर ये लोग ला करके लागू कर देंगे, फिर भारतीय संस्कृति कहाँ जाएगी? जो विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है उसको कौन बचाएगा? इसीलिए सारे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र में भारत में ऐसे ऐसे लड़ाकू तैयार हो गए कि हम ब्रिटिश को भगा करके रहेंगे, हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे। इसके लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश लोगों ने कईयों को तो फांसी पे भी चढ़ा दिया, कईयों को चढ़ाया, शहीद बना दिया कईयों को। तो जो देश के लिए लड़ते रहे ना, उनकी देशभक्ति है, उनके कार्य में देशभक्ति छुपा हुआ है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा तो संस्कृति बचेगी, हमारे मंदिर बचेंगे, हमारी परंपराएं बचेंगे। कितनी बड़ी भक्ति है उन लोगों को भी, देशभक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी भक्ति है देव भक्ति, कहते हैं ना, परमात्मा जितने भी देवी देवता हैं उनकी भक्ति, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना। पर उससे परे और एक भक्ति है परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, एक भक्ति, एक निष्ठ भक्ति। एक को भजो सब आ जाएंगे, पर एक को पहचान करके भजना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका मूल, और उससे परे कोई नहीं हो, जो सबका आधार हो। तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत में प्रचेताओं को शिक्षा देते हुए एक श्लोक कहा कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणमच्युतेज्य। कहते हैं, अरे प्रचेताओं, जैसे मुख में आहार देते हैं ना तो सारे शरीर को पहुंच जाता है, कैसे परमात्मा ने ये मशीन बनाया है, हमारे शरीर रूपी मशीनरी को आप देखिए कि केवल एक मुख में आहार देने से सब शरीर को पहुंच जाता है। कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाकर के देखिए तो जिसके मुख से खाया नहीं जाता है ना, पाइप से कहाँ कहाँ डॉक्टर लोग डाल देते हैं ना, और वो सलाइन भी लगाए हुए हैं, खाना खाने के लिए अलग से पाइप कहीं से डालते हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ लगा देते हैं, पूरा उसका शरीर तो पाइप से भरा हुआ लगता है। पर एक मुख हमारा सही है, हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और हमारा एक मुख सही है तो उससे आहार भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और शरीर हमारा रिष्ट पुष्ट है, स्वस्थ शरीर है, बलवान शरीर है, और हम कई वर्षों तक इस शरीर से काम कर सकते हैं। इसलिए एक मुख में आहार देने से सारे इंद्रियों को पहुंच जाता है, चमड़ी को भी, हड्डी को भी, आँख को भी, नाक को भी, कान को भी, सारे इंद्रियों को शक्ति मिल रही है मुख में आहार देने से। इसी प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष के पत्ते पत्ते को आहार मिल रहा है। इतना बड़ा वृक्ष होता है, कितने सारे उसमें पत्ते लगे हुए होते हैं, कितने फूल, कितने फल लगे हुए होते हैं। देखिए अभी आम का सीजन चल रहा है ना, एक आम के पेड़ में कितने आम लगते हैं ना। आप देखिए, आपने तो नीचे खाद डाला, पानी डाला, परंतु जमीन में से कैसे उसने रस को चूसा और इतना स्वाद उसने दिया। आम को अमृत कहा जाता है संस्कृत में, और परम धाम में भी राज्य के रंगमहल के सामने अमृत वन है। राज्य को भी आम प्रिय है, ये हम लोग सोच करके चल सकते हैं कि वहाँ 7 वन है, 7 फलों के वन है, तो सबसे पहले राज्य के नज़र में वो अमृत वन ही आता है, जिसको आम का वन कहा जाता है। और आम में भी कहा जाता है कि 500 वैरायटी है।
हम लोग तो 10, 20, 15, 20 वैरायटी को हम लोग जानते हैं, परंतु एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ करके देखा तो आम के भी 500 वैरायटी है, तो 500 वैरायटी में 500 प्रकार का स्वाद मिल जाएगा। पर आम का स्वाद है या लीची का स्वाद है या केले का स्वाद है या सेव का स्वाद है या अंगूर का स्वाद है, धरती तो वही है, मिट्टी वही है, सब कुछ वही है। पर परमात्मा की लीला देखिए, परमात्मा की विशेषता देखिए कि हर फल का अलग स्वाद है। तो फल में स्वाद भरने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सृष्टि परमात्मा की है, हमें जल डालना है बस। पेड़ के नीचे जल डालना है, तो जल डालने से पेड़ हरा भरा रहेगा, रिष्ट पुष्ट रहेगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, सब कुछ देगा। पत्ते पत्ते को सींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति ने, एक माताजी थी और उनको ये क्या है, बगीचा बहुत बढ़िया लगता था, तो कहीं जाना पड़ा। तो माताजी ने कहा कि बेटा बगीचे से प्रेम नहीं करता था, ये माताजी ऐसे ही बगीचे में पानी डालती है, हमको ये फूल फल से कोई लेना देना नहीं है, हम ये प्रकृति प्रिय नहीं है, ऐसा सोचता था। पर जाते जाते माताजी ने कहा कि बेटे, मेरे लगाए हुए सारे पौधे मुरझा जाएंगे, मैं 1 महीने में तीर्थ यात्रा करके लौट रही हूँ, तो तुम जरा पानी डाला करना है, और कुछ नहीं करना है, पानी डालना है। तो माताजी तो तीर्थ यात्रा करके आई तो सारे पौधे मुरझाए हुए थे। तो उस समय माताजी ने पूछा, बेटे तुमने पानी नहीं डाला? तो कहता, पानी तो मैंने डाला था, तो ये मुरझा क्यों गए? तो माता ने कहा कि तुमने पानी कैसे डाला बेटा, एक बार मुझे दिखाओ तो सही। तो ऊपर ऊपर डाल रहा है, जड़ में नहीं डाल रहा है। तो माताजी ने कहा, तुमने मूल को नहीं सींचा, केवल फूल को सींचा। मूल को सींचते तो फूल अपने आप सींचा जाता, परंतु तुमने केवल फूल के तरफ ध्यान दिया, मूल के तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे हम लोग भी मूल को पहचानने की कोशिश करें कि सृष्टि के मूल कौन है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम श्री राज जी, श्री कृष्ण जी, अनेक उनके नाम हैं, वो सबके मूल हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना कि सारे देवी देवता जितने भी हैं मेरी विभूतियाँ हैं, तो अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। अर्जुन कहने लगे, देवी देवता तो सृष्टि के आरंभ में से हैं, और कृष्ण आप तो मेरी उम्र के हैं, इसलिए हे श्री कृष्ण, आपकी और मेरी आयु एक है, तो सृष्टि के आरंभ में जो देवी देवता हैं वो आपकी विभूति कैसे हुई? आपका जन्म तो मेरे साथ साथ हुआ है, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब देवी देवता मेरी विभूतियाँ, ये कैसे संभव हुआ? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे इसी जन्म को देख रहे हो, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, तब अर्जुन कहते हैं मेरी तो सृष्टि के आरंभ में भी मैं हूँ, सृष्टि करता ही मैं हूँ, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ, आज तुम्हारे सामने भी मैं हूँ, सृष्टि मिट जाएगी तो भी मैं ही रहूँगा, मैं सदा रहूँगा, क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, इसीलिए सदा काल मैं बना रहता हूँ, सदा काल में उपस्थित रहता हूँ। इसलिए अर्जुन तुम मेरे एक जन्म को देख करके मेरा मूल्यांकन कर रहे हो, पर मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं तो सबसे पहले भी मैं ही था और सबके अंत में भी मैं ही रहूँगा। मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कहते मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति बनती है। देखिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस दिव्य परम धाम में रहते हैं, वो अक्षर को आदेश देते हैं कि अक्षर सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तो अक्षर फिर अव्याकृत को आदेश देते हैं, सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ। अव्याकृत नारायण भगवान को आदेश देते हैं कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जैसे प्रधानमंत्री आदेश करता है तो एक विभाग के मंत्री को करता है, विभाग का मंत्री फिर कोई अफसर को करता है, फिर वो अफसर अपने से छोटे को अधिकार देता है। ऐसे ही परम नाम से अधिकार सृष्टि का चला आ रहा है, नारायण भगवान तक आता है।
तो नारायण भगवान कहते हैं एको हम बहुश्याम, सृष्टि बढ़ाने के लिए वो कहते हैं, भागवत में ये बात आती है कि मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं। शिव जी को भी एक बार सृष्टि करने के लिए अधिकार दिया था कि आप भी सृष्टि करो, पर शिव जी ने जो सृष्टि की ने सब तामसी सृष्टि हो गई। भागवत में ये कथा भी आती है कि शिव जी को सृष्टि करने का मौका दिया तो ऐसे ऐसे बंदे सृष्टि में आ गए कि सब लड़ते हैं, लड़ाते हैं, असुर वृत्ति के हैं, एक दूसरे के साथ होड़बाजी करते हैं, प्रेम से कोई नहीं रहता है। तो फिर नारायण भगवान ने कहा शिव जी आप रुकिए, आप सबका कल्याण कीजिए। जो सृष्टि हुई है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, विष्णु ने पालन किया है, उसका आप संहार कीजिए, कल्याण कर दीजिए उनका। अपने कर्म के वशीभूत होकर के फिर जन्म भी ले सकता है और मुक्ति को भी जा सकता है, नरक को भी जा सकता है। आपका कार्य है कल्याण करने का कार्य, क्योंकि आप सृष्टि को बढ़ाएंगे तो तामसी सृष्टि ज़्यादा बढ़ेगी और संसार का संहार हो जाएगा। संसार की रक्षा के लिए तो सतगुणी सृष्टि चाहिए, रजोगुणी सृष्टि से भी संसार में लड़ाई होगी, लोग लड़ते रहेंगे, पर सतोगुणी सृष्टि से ही संपूर्ण सृष्टि बच सकती है। इसलिए सतोगुणी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को आदेश होता है तो सारी सृष्टि बनती है। पर यह सृष्टि के मूल कौन है अगर ढूंढा जाए, बहुत सारे लोग ढूंढते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसके मूल हैं ऐसा कहते हैं। थोड़ा उससे आगे शास्त्र पढ़ा हुआ है तो वो कहेगा नहीं, भगवान नारायण सबके मूल हैं, एको हम बहुश्याम। अगर नारायण भगवान ये नहीं कहेंगे तो सृष्टि कहाँ से होगी, इसलिए भगवान नारायण इसके मूल हैं। पर हम लोग विराट पट दर्शन है ना, हमारे पास एक दर्शन है, एक तो चरचनी का दर्शन है, एक विराट पट दर्शन है। वो विराट पट दर्शन को अच्छी तरह हम देख करके जब पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि सबसे परे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है, और वही श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है, वही श्री कृष्ण के रूप में प्रख्यात है। और उनके इर्द गिर्द रहने वाली सखियाँ उनको कृष्ण नाम से नहीं बुलाती हैं, क्योंकि अपने मालिक को मूल नाम से नहीं बुलाया जाता, इसलिए राज राज, राज्य राज्य, पियाजी पियाजी, धनी जी, श्याम श्याम, ऐसे अनेक उपनामों से बुलाती हैं, मूल नाम से नहीं बुलाती हैं। पर वही सबसे परे है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर ली तो मूल में पानी डालने की भांति सृष्टि विकसित रहेगी, हरा भरा बना रहेगा चारों ओर। और मूल में पानी नहीं डाला, मूल की भक्ति हमने नहीं की, तो फूल फूल को सींचने से बगीचा सूखने की भांति सृष्टि सारी सूख सकती है। सृष्टि में प्रेम और भक्ति का अभाव हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं। और शुरू में मैंने आप लोगों को एक चौपाई सुनाई कि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, इसीलिए सत्संग करना है। तप करने से अपने को ही सुख मिलेगा, अपने को ही शांति मिलेगी। फिर सत्संग करने से तो 50, 60, 70, 200 जितने भी भक्त वहाँ पर आए हुए हैं, सबको सुनने का, सबको ज्ञान मनन करने का, जीवन को सुखी बनाने का सबको अवसर मिल जाता है। तो आज के युग में भक्ति करने के लिए सबसे सरल साधन हो गया कि भजन करना। भजन करने के लिए बहुत तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, बस आप याद कीजिए, कंठस्थ करने की ज़रूरत है और कंठस्थ करके आप भजन गाते जाइए। तभी प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा, निस दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णना, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है बच बच मरिए माई। कहते हैं कि आप निस मतलब रात्रि को सोने के लिए अब जब तैयारी कर रहे हैं कि अब मुझे बिस्तर में जाना है, या बिस्तर में बैठ गए अब मुझे सोना है, ऐसा आपको मन में आए न, तो भी परमात्मा को याद करके सोइए। 5 बार निज नाम का जप करके आप सोइए, तो रात्रि में भी आपका भजन हो गया। और सुबह उठते उठते आप
ख्याल रखिए कि परमात्मा को याद करके हमने अपने जीवन लीला को प्रारंभ करना है। तो जाग आते ही परमात्मा को एक बार आप याद कीजिए तो निस दिन की आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। आपने एक बार भी कर लिया तो दिन भर उसका असर आपके जीवन में बना रहता है। और परमात्मा को याद करने के लिए पूरे परमात्मा के स्वरूप का भी ध्यान नहीं हो सकता एक साथ, इसलिए उनके चरणों का ध्यान, परमात्मा के चरण का ध्यान कर लिया तो पूरे स्वरूप का ध्यान हो जाता है। श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, फिर कहते हैं इसी से आपका जीवन निर्मल बनेगा, पावन बनेगा, सुखद बनेगा। और धाम वर्णन, कृष्ण श्री राज्य को आपने याद किया तो उनका धाम कैसा है, उस धाम को, उस रंग महल को याद करना, 25 पक्ष परम धाम को याद करना, उससे आपके जीवन में भक्ति और भाव भर जाता है। फिर कहते हैं इन विध नरक से छूटिए, इसी क्रम से हम नरक जो है ना वो तो बहुत दुखदाई जगह है, वहाँ भजन भक्ति करने वाले कभी नहीं जाते हैं। आपने एक बार भी परमात्मा को भजा और किसी को कष्ट नहीं दिया है तो आप तो ऊपर के लोक में ही जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कहते हैं आपने सतगुण धारण कर लिया, सात्विक आप बने तो आप ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। आपकी आत्मा ऊपर उड़ करके जाती है, पर आपने रजगुण को महत्व दिया और रजगुणी बने तो इसी पृथ्वी में आप दोबारा जन्म धारण करोगे। आप तमगुणी बने तो आप फिर नीचे के लोक में, पाताल लोक की ओर जाना होता है। तो हमारा तो बचपन से ही गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहाँ जन्म हुआ बचपन से ही धर्म की बात सीखी, बचपन से ही मंदिर जाना, सत्संग करना, पूजा करना, पाठ करना। भले ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो पर देवी देवताओं की भी भक्ति तो करते ही रहे, सात्विक बने रहे। इसलिए ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, उनके लिए श्री कृष्ण कहता है आप ऊपर के लोक में जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं हुआ तो जब जागे जब सवेरा, ऐसा भी कहा जाता है। बचपन से भक्ति नहीं हुई तो जब आपके मन में आया ना विचार कि अब से हम भक्ति मार्ग में लगेंगे, भक्ति करने के लिए यही उम्र जरूरी है, ऐसी बात भी नहीं है। जब आपके जीवन में विचार आया कि हम अब से भक्ति करेंगे तो परमात्मा उसको भी वही स्थान देते हैं जो स्थान बचपन से भक्ति करने वालों के लिए मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा पक्षपात नहीं करते हैं। सबके ऊपर एक ही परमात्मा का न्याय होता है। तुमने मुझे याद किया मैं तुमको मिल जाऊंगा, तुमने मुझे एक बार भी याद किया तो तेरी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी, उसको भी परम पद और मोक्ष पद दिया जाएगा, परम धाम दिया जाएगा। ऐसा आदेश श्री कृष्ण का है, ऐसी वाणी में भी लिखी गई है। एक साध करो मुझको तो जी जी करूँ 10 बेर। प्राणनाथ जी महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं अरे सुंदर साध, एक बार भी याद करोगे दिल से तो परमात्मा तो हाजी करते हुए 10 बेर तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, पर एक बार समर्पित होकर के याद करो, ऐसे हंसी मजाक में नहीं, दिल से डूब करके गहराई में उतर करके परमात्मा मय हो करके जब हम एक बार भी परमात्मा को याद करते हैं तो हमसे दूर नहीं, हम आँखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, उनकी कृपा का तो अनुभव होता ही है। और परमात्मा की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हवा के रूप में, पानी के रूप में, धरती के रूप में, फल फूल के रूप में, अन्न इत्यादि के रूप में, ये समाज के रूप में, सुंदर साध के रूप में सर्वत्र परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अनंत अनंत रूप में परमात्मा को हम पा सकते हैं, पर हमारी भावना शुद्ध हो, भक्ति शुद्ध हो। इसके लिए एक श्लोक आता है कि श्री कृष्ण ने सारा काम कर लिया, धरती का काम। कृष्ण का एक स्वरूप तो परमधाम में बैठा हुआ है, वो तो दुनिया में आता ही नहीं है, परमधाम से ही आदेश करते रहता है। परंतु कृष्ण का एक स्वरूप धरती में आया आज से 5248 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ ना,
5248 साल पहले मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब से लेकर के श्री कृष्ण ने 125 साल तक उन्होंने लीला की, और लीला करने के बाद श्री कृष्ण ने फिर अंत में विचार किया कि अपने परलोक जहाँ से मैं आया वहाँ मुझे लौट करके जाना पड़ेगा। तो जाने के समय में श्री कृष्ण प्रवास पाटन बोलते हैं ना, गुजरात में प्रवास पाटन क्षेत्र है, वहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे अपने एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख करके जमीन में लेटे हुए थे और अपने धाम जाने के लिए चिंतन में लगे हुए थे। तो एक व्याधा जंगल में घूमता हुआ आया, दूर से उसने देखा कि कहीं जानवर बैठा हुआ है, मृग बैठा हुआ है और अपने कान को हिला रहा है, जबकि मृग का कान तो नहीं था, कृष्ण के पाँव हिल रहे थे। पर दूर से देखने से उसको लगा कि मृग का कान हिला रहा है, तो अपना धनुष को उठा करके तीर को सजाया और उसने तीर को छोड़ दिया। कृष्ण के पाँव में आकर के वो तीर क्या है, चुभता तो नहीं है, पर वहाँ कृष्ण के पाँव में एक वज्र था, वज्र के निशान था, वहाँ आकर के वो तीर अटक जाता है। तो व्याधा सोचता है मृग मर गया होगा, आज के लिए मेरे लिए अच्छा आहार मिल गया। नज़दीक जाता है तो साक्षात श्री कृष्ण वहाँ पर लेटे हुए हैं। व्याधा ने पहचान लिया, अरे ये तो प्रभु हैं, दुनिया जिनको पूजती है और दुनिया जिनकी आराधना करती है, आरती उतारती है। मैं पापी इतना नीच निकला कि उनके ऊपर मैंने बाण का प्रहार कर दिया। कितनी मेरी दुष्टाई, कितना मैं अधम हूँ, कितना मैं नीच हूँ कि और जानवर को मारा सो मारा, भगवान को भी मैंने बाण प्रहार किया। बहुत बड़ा अपराध हुआ मेरे से, इसलिए त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम ऐसे करते हुए परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मेरे पाप से मुझे बचाइए। ऐसा करते हुए कृष्ण के चरण में वो मस्तक को रखता है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम आएगा, मैं राह देख रहा था, तुम आ गए तो मेरे दो काम सिद्ध हो गए। एक तो राम अवतार में छुप करके जो है ना वो बाली का वध हुआ था ना, इसलिए भी उसका भी फल मुझे थोड़ा सा पाना था, तो वो काम भी तुमने कर दिया, ठीक है। पर दूसरी बात है कि जितने भी यदुवंशी है ना, उन यदुवंशियों को ऋषियों ने श्राप दिया कि सारे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ा करके मरा करके ख़त्म हो जाएंगे, यदुवंश ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करके ऋषियों ने श्राप दिया। तो मैंने सोचा कि सारी यदुवंश की सृष्टि चली जाएगी तो मेरी निशानी क्या बचेगी, इसलिए वज्रनाभ नाम के मेरे वंश के एक बच्चे को मैं जीवित रखना चाहता था। श्राप तो उसको भी लगा हुआ है, परंतु तेरे इस तीर से मेरे पाँव के वज्र में वो निशान डाल करके वो जो है ना उस वज्रनाभ को लगने वाला जो श्राप है वो मैंने अपने चरण में वो श्राप को ले करके उसको मुक्त कर दिया, श्राप मुक्त। अब वज्रनाभ के द्वारा यदुवंश की सृष्टि होगी। आज भी यादव है ना भारत में, यादव का वोट बहुत ज़्यादा है ना भारत में। कभी कभी यादव लोग कहते हैं कि हम यादव के वोट से ही जीत जाएंगे, कहते हैं ना। उन सब के मूल है वज्रनाभ। बाकी सबको श्राप लगा, परंतु एक को श्री कृष्ण ने बचाया, अपने वज्र में वो तीर उन्होंने चुभा करके उसकी उन्होंने रक्षा कर दी। तो उस व्याधा को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने माफ़ी मांग ली, प्रायश्चित कर लिया, इसलिए तुम्हें मैं वही पद देता हूँ जो मेरे भक्तों को पद मिलता है, वही मोक्ष देता हूँ जो मोक्ष मेरे भक्तों को मिलता है। इसलिए अब से तुम व्याधा नहीं है, तुम्हें मैं साधु शब्द से पुकारूंगा, पर एक शर्त है कि आगे तुम इस तरह का बोध नहीं करोगे। आगे तुम फल फूल खाओ, अन्न जल इत्यादि खाओ, पर जानवर मार करके खाने का ये वृत्ति, ये पाप वृत्ति, ये हिंसा वृत्ति को तुम छोड़ दो। आज ही मेरे सामने छोड़ दो तो तुम मेरे लिए भक्त के समान है, साधु के समान है।
उसने भी उसी समय प्रतिज्ञा की कि प्रभु आप मिल गए, आपके चरणारविंद की भक्ति मुझे मिल रही, तो और क्या मुझे चाहिए, मोक्ष पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तो बिना आचरण का व्याधा परंतु प्रायश्चित करने से उसको भी भगवान ने मोक्ष दे दिया। इसीलिए शास्त्र कहता है व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, कहते हैं ध्रुव तो एक छोटे बालक थे, परंतु 5 साल की उम्र में भगवान ने दर्शन दे दिया। उनकी आयु ही क्या थी। 5 साल के बच्चे तो आजकल कहीं सत्संग भजन में आते हैं तो उन लोगों को ज्ञान भी नहीं होता ये क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता है। पर ध्रुव ने तो तभी तपस्या करके श्री कृष्ण को पा लिया। तो विद्या गजेंद्रस्य का, फिर कहते हैं एक हाथी था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु जब ग्राह ने उसको पकड़ करके खींचा खींचा खींचा, पहले तो हाथी सोचता था मैं सबसे बलशाली हूँ, परंतु पानी में उसका कोई जोर चला नहीं, ग्राह पानी में ही रहता था, इसलिए ग्राह ने उसको खींच 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 कर जब डुबाना चाहा, जौ बड़ा सूण रही जल बाहर कृष्ण ही कृष्ण पुकारी, एक भजन में गाते हैं ना। उसके सूण डूबने में ना केवल जौ भर में, जौ का कितना एक वजन होता है या कितने उसका स्वरूप होता है, सूण डूबने में इतना बाकी था। तो फूल, कमल का फूल तोड़ करके कृष्ण 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 पुकारने लगा, तो कृष्ण ने आकर के ग्राहक का वध कर दिया, गज को बचा लिया, हाथी को बचाया। पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु कृष्ण के शरणागत होने से हाथी भी बच जाता। विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य, कहते हैं कि विदुर की जाति तो दासी के पुत्र थे विदुर, बाकी और सब कौरव लोग तो अच्छी अच्छी क्षेत्रीय जाति में पैदा हुए थे, विदुर दासी के पुत्र थे। परंतु श्री कृष्ण ने कौरवों का कुछ नहीं खाया, दुर्योधन का मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई देखिए, और विदुर के घर में जाकर के सब्जियां खा लेते हैं, फल फूल खा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को पाने के लिए कोई बड़ी जाति में उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, भक्ति चाहिए। तो कहते हैं काजादी विदुरस्या, फिर कहते हैं कि कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कहते हैं कुब्जा नाम की स्त्री का सुंदर स्वरूप नहीं था, परंतु मन में भक्ति थी। मथुरा के और स्त्रियां तो देखती हैं कि कृष्ण मथुरा आ गए हैं, तो देखो अब मथुरा से लौट करके गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव के जो है काली कलूटी ब्रज गोपियों को प्यार देने वाले श्री कृष्ण हम मथुरा की सुंदर सुंदर शहर की स्त्रियों को देख करके यहीं रह जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। पर कृष्ण ने एक के तरफ ही नजर नहीं दिया। इतना सज धज से सुबह से वो महिलाएं श्रृंगार करके, कोई खिड़की में खड़ी है, कोई दरवाजे में खड़ी है, कोई बरामदे में खड़ी है, कोई घर के आगे दरवाज़ा खोल करके चौखट के बाहर खड़ी है। कृष्ण ने किसी को देखा ही नहीं, सड़क से चले जा रहे हैं, ग्वालों के साथ गप्पे करते हुए, हंसते मजाक करते हुए जा रहे हैं, और एक लोली लंगड़ी 8 जगह से टेढ़ी चंदन घिस करके कुब्जा आ रही है, उससे बातें करने लगे। तो मथुरा की महिलाएं कहती है देखो ये गांव का गंवार है श्री कृष्ण, इसीलिए गंवार जैसी स्त्री से ये बात करता है, हमसे बात ही नहीं कर रहा है। पर कृष्ण उनको यही सबक दे रहे थे, यही शिक्षा दे रहे थे कि देखो बहनों, रूप सजाने से कुछ नहीं होता है, दिल सजाने से होता है। इस कुब्जा ने अपने दिल को सजाया, और कुब्जा के दिल में जो भक्ति है ना, वो तुम लोगों के दिल में उतनी भक्ति नहीं है। तुम लोग देखने में सुंदर जरूर हो, पर अपने दिल को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, ये शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। इसीलिए कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, फिर कहते हैं ना किम तत्सुदाम्नो धनम, फिर कहते हैं धनी व्यक्ति परमात्मा को पाएगा, ऐसे भी कोई बात नहीं है। सुदामा तो सबसे गरीब थे ना, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपाना को नहीं ठामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक बतावत अपनो नाम सुदामा। कवि जन कहते हैं ना धोती भी फटी हुई है। सुदामा की जो पत्नी थी, वो पत्नी तो कहते हैं कि 1 मन की साड़ी पहनती थी। 1 मन की साड़ी तो नहीं होती है, साड़ी तो 1 केजी की भी नहीं होती है, परंतु क्या है, साड़ी यहाँ फटने से कपड़े का टुकड़ा लेकर के आती है दर्जी से, वहाँ सिलती है, इधर फटने से वहाँ सिलती है, उधर फटने से वहाँ सिलती है। कभी लोग ऐसा बताते हैं। तो
उसको सिल करके इतना वजनदार साड़ी वो पहनने लगी, सब फट फट करके टुकड़े हो जाते, फिर सिलती है। और सुदामा की धोती भी फटी हुई है। ऐसी दशा, क्योंकि कृष्ण का हिस्सा उन्होंने खा लिया था। हम लोग भी बिना भोग लगाए खाते हैं ना। आप लोग विचार कीजिए, कभी घर में भोजन बने तो राज्य का भाग निकालना चाहिए, राज्य का भोग पहले निकालना चाहिए। ऐसे ही हम पका करके खा गए तो देखो इस जन्म में कुछ होगा नहीं होगा, जन्म तो अगली बार भी लेना है, जन्म जन्मांतर में क्या हमारे सामने आएगा। इसलिए परमात्मा का हिस्सा कभी अपने उपयोग में नहीं लेना है, वो उनको चढ़ा देना है। सुदामा ने वो चने खाने का ही प्रतिफल था, ऐसी दशा हो गई। पर श्री कृष्ण के शरण में जब चले गए और उनकी भक्ति को श्री कृष्ण ने जब देख लिया, कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनको भी द्वारिका के समान पोरबंदर में उनको भी दरबार श्री कृष्ण ने प्रदान कर दिया। तो ये क्या है? भक्ति का प्रताप है। इसलिए हमारी सुगंधी हमारी भक्ति है, और जिससे हमें सुगंधी नहीं आएगी, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा हृदय परमात्मा का द्वार खोल देता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। ये प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का सार है। और कुछ भागवत का सार, कुछ गीता का सार, कुछ वाणी का सार मैंने थोड़े से समय में रखा। हम लोग पूज्य महाराज जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और गुरु पूर्णिमा के नज़दीक भी हम लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा क्या है कि गुरु को श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। धीरे धीरे करके गुरु पूर्णिमा के नज़दीक हम लोग आ रहे हैं, तो आप सब लोग भी इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक दो भजन और हो जाए, हमारे पास कलाकार कैलाश जी बैठे हुए हैं और आप लोग भी बैठे हैं। प्रवचन इतने में मैं रखता हूँ, एक दो भजन हो जाए तब तक। गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, गो माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, कृष्ण चंद्र की जय।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण देवचंद प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहार। मैं आधीन करनी नहीं बाह गए कीला। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम उजास। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को गुरु करते आप समान। गुरु करते आप समान। लाल की प्यारे की श्री राज सहारा बन जाओ। 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 मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। नाथ सहारा बन जाओ। नाथ सहारा बन जाओ। नाथ सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर मैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है। मेरी बीच भंवर मैया है। मेरी बीच भंवर में नैया है। निज तुम बिन नहीं खिवैया है, तुझ तुम बिन नहीं केवैया है। धनी आप किनारा दिखलाओ। धनिया किनारा धनी आप किनारा दिखलाओ। धनिया किनारा दिखलाओ। श्री राज सहारा बन जाओ। 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 मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। प्राणनाथ सहारा बन जाओ। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बाकी ब्राह्मण की जय हो। मंगल धाम सभी का गुरु दरबार के पधारे परम सम्मानीय वाणी बीतक वेद शास्त्रों के छल प्रवक्ता श्री शेखर महाराज श्री मोहन प्रिया जी, भजन में साथ देने वाले हमारे कैलाश जी, अरविंद जी और हमारे मीडिया प्रभारी प्रकाश जी, से धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सज्जन भक्त समुदाय राष्ट्र श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। काफी समय से
आप भजन कीर्तन वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं। यही तो जीवन का सार है। सत्संग सेवा स्मरण ये त्रिवेणी है। शायद प्रयागराज की त्रिवेणी से आपका हमारा शरीर की शुद्धि हो जाएगी, पर मन और आत्मा शुद्धि नहीं होगी। मन और आत्मा शुद्धि होगी सत्संग सेवा और स्मरण से। अब जो चाहे सत्संग है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा। चाहे वाल्मीकि डाको हो, चाहे जामिल हो, चाहे उंगली माल हो, सभी पापियों का उद्धार कल्याण सत्संग से हुआ। इसलिए पहला सीढ़ी सत्संग है। तो मामती प्राण भी वाणी में फरमाते हैं, उनसे पूछा गया ये जन्म मृत्यु का जहर चढ़ा हुआ है, ये जहर उतरेगा कैसे? क्या करे जहर उतर जाए? तो फरमाया उत्तर इसका साध संगते आज जहर उतर से। संत गुरुजनों की संगत करेंगे, शास्त्रों का नित्य प्रति अध्ययन करेंगे तो जहर उतर जाएगा। कैसे कैसे उतरेगा? फिर चढ़ जाएगा। तो संत ने एक उदाहरण देते हैं, सांप और नेवला। सांप काले रंग का होता है, जहर ज़्यादा होता है। नेवला कभी काला नहीं होता, वो पीले रंग का होता है, उसमें जहर बहुत कम होता है। उनकी जन्मदात दुश्मनी है। जैसे ही और लगभग उनका रहना भी एक जगह का है। जैसे सांप नेवले को देखेगा और दौड़ करके उसको काटेगा, जैसे काटता है वैसे ही सांप का जहर से शरीर काला पड़ जाता है। और नेवला था, पीला था, कैसा हो गया? वो काला हो गया, छुड़ा करके भागा। कहाँ गया? अपने बिल में गया। 5 मिनट वहाँ रहा, फिर पीला हो गया, फिर वापिस आ गया ताकत ले करके। फिर सांप ने दौड़ा, सांप फिर डंक मारा, फिर बिल्कुल काला हो गया। फिर गया वहीं पर अपने बिल में, 5 मिनट फिर आ गया, फिर पीला हो गया। तीसरी बार फिर डंक मारा, फिर पीला हो गया, खून तो आ रहा है। फिर वहाँ जाती चौथी बार नेवले ने सांप को मार दिया। फिर सांप को मार दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। क्या हुआ? सांप के यहाँ पर किट पॉइजन होता है, जहर की थैली। नेवलों को पता है। 3 बार डंक मारने के बाद वो सांप क्या हो गया? गाजर मुड़ी हो गया। ये सपेरे गले में ये गले में रह गया, उन्होंने जहर निकाल लिया है। वो जहर निकाल चुके। अब सांप है तो सांप ही। नेवले को पता है, जैसे डंक मारा, कहा बिल में क्या है? बिल में जहर उतरने की बूटी रखता है। जंगल में जड़ी बूटियाँ हैं जो सूंघते ही जहर उतर जाता है। वो रखी हुई उसने, वो रखी है, सूंघते ही जहर उतर जाता है। फिर इसी प्रकार से ये बिल क्या है? ये सत्संग है, बिल है। सत्संग घर है, सत्संग भवन है, संतों का जो है वो है क्या? फिर क्या बूटी क्या है? ये है ज्ञान की बूटी। ये ज्ञान की बूटी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दुख नहीं आया आज तक के इतिहास में, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य हो संत महात्मा, परंतु उनके पास क्या ज्ञान की बूटी है। युद्ध के मैदान में जाएंगे तो वहाँ फूल नहीं बरसते, वहाँ तो गोलियाँ बरसती हैं। कोई सोचे कि वहाँ फूल बरसेंगे, कभी फूल नहीं बरसेंगे, वहाँ गोलियाँ चलेंगी। परंतु जिसने मेटल डिटेक्टर लगा दिया, यानी कवच लगाया, कवच होता है उसको, गोली लगी उसको, आवाज़ बड़ी जोर की, बगल वाला गिर गया, डर के मारे। पर जिसको गोली लगी वो तो हंस रहा है, जिसको गोली लगी है वो हंस रहा है। क्यों? क्योंकि गोली अंदर नहीं गई, वह कवच पर है। इसी प्रकार से ये सत्संग ज्ञान एक कवच है। कितने भी बड़े दुख आ जाओ, वह दुख में कभी रोएगा नहीं, घबराएगा।
उसका सही उदाहरण तो कृष्ण है। जितने दुख कृष्ण में आए संसार आज तक में दुख किसी में आए नहीं। राम तो पैदा हुआ था सोने की चम्मच मुख में थी, राजकुमार वाले, पर कृष्ण का जन्म हुआ तो क्यों थी? पूतना का दूध मुख में था, दूध के जहर था। कृष्ण के लिए तो क्या था? सब कुछ था राम के लिए, पर कृष्ण तो कहा राजा का पुत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और वह क्या गऊ चरा रहा है, ग्वालों के साथ खेल रहा है। राम तो बड़े आराम से था, राम का जीवन तो सुखमय था शुरू में तो, पर कृष्ण का तो जन्म से ही था, और जिसके पहले 6 भाई मर चुके हैं, कितना दुख होगा। परंतु कोई कमी नहीं थी दुख में। कंस ने कितने राक्षस भेजे, परंतु वह उदास नहीं हुआ, हंसते हंसते शिक्षा दी, हे मानव कितने भी कष्ट आ जाए कभी रोना मत, घबराना मत, उदास नहीं होना, हंसने लग जाएगी। ये बच्चे हैं ना, ये सांप को पकड़ लेते हैं, पता आ गया, सांप को पकड़ लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं और हंसने, सांप क्यों नहीं काट रहा? कई बार वीडियो आता है, सांप को उसने मुख में डाल दिया, मरा क्यों नहीं हुआ? सांप जानता है तेरे को खतरा नहीं है, ये खतरा नहीं है, सांप से खेलने लग जाते हैं। चाहे शेर आ जाए, कृष्ण का घबरा मत, उससे कहो सिंह तो नरसिंह है ना, नरसिंह है ना, और मैं पला दूँ। आप मुझे बचाने आए होगे, जरूर मुझे बचाने आए होगे, आओ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शेर भी डर जाएगा, नहीं हंस रहा है, मैं इतना खूंखार हूँ। कहने का कृष्ण जो शिक्षा है ये कहाँ है? ये कहाँ सीखेंगे? ये है सत्संग। तो ज्ञान से क्या होगा? इसलिए कृष्ण जी से पूछा आपको कौन प्रिय है? पर बोले परिवार में कोई प्रिय नहीं मिले, तो मुझे भक्त प्रिय हैं, भक्त। पर कौन से भगत? भक्त तो सब हैं, पत्थर के भी हैं, तुलसा के हैं, चाटी के, पीपल के भी हैं, पत्नी के भगत, पति के भक्त, भक्त भगत भगत तो सब है। कौन सा भगत? बोले ज्ञानी भगत। कौन सा भगत है? कर्मकांडी नहीं, कर्मकांडी तो तोड़कर फेंक देगा भगवान को। कभी दुख की चोट लग गई तो जिस भगवान की पूजा करते 30 साल हो गया, तो पत्थर से तोड़ कर फेंक देगा, क्यों? कर्मकांड हुआ। और ज्ञानी भगत है, कितने भी चाहे दुख आ जाओ, कभी वह नास्तिक नहीं बनेगा, कभी वो अपने गुरु अपने इष्ट से अलग नहीं होगा। दुख के चाहे संसार एक तरफ हो जाए तो पक्का हो, क्यों? वो जानता है। जैसे प्रेम ने तो पहला क्या है? सत्संग है, ज्ञान, ज्ञान मानी गंगा, जन्म गंगा। दूसरा क्या है? सेवा। सत्संग बेकार है अगर सेवा नहीं किया आपने। बहुत से प्रवचन तो बहुत करते हैं, सुनते भी हैं, पर माता पिता को ठोकर मार रहे हैं। वो खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब खुद भी कर रहे हैं, नहीं। सत्संग के बारे क्या? सेवा है। जो सेवा क्यों भा कर रहे हैं? जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं हम, वो वास्तव में सामने खड़ा है। वो कन्हैया व राम व कृष्ण कौन सामने खड़ा है? वो कभी आया है अनाथ बच्चा बन करके, कभी आया विकलांग बन करके, कभी हमारा दुश्मन बन करके आया है। श्याम तो क्या है? उसकी हम क्या करें? उसकी सेवा करें, घृणा मत करें। कल तक मुझे गाली देना, गाली नहीं दे रहा था, वो मेरी परीक्षा ले रहा था। क्या हो गया? ये सेवा होगी। तुम सेवाएं पाओगे पार। प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी व्रत तो सेवा। तीसरा सुमरण। जब प्रयागराज जाते हैं तो गंगा भी दिखती है, यमुना भी, सरस्वती दिखती है, तो सुमरण क्या है? दिखता नहीं है, क्या अंदर चल रहा है। ये माइक दिख रहा है, कवर दिख रहा है, तार दिख रहा है, सब दिखता नहीं, पर कर्म तो नहीं दिखता नहीं। तो सुमरण क्या है? सुमरण करंट है, अंदर से तरह से। क्या कहा? हर श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए, मैं जाने इन श्वास को फिर आवन हुए ना हो। तो ये 3 है त्रिवेणी गंगा। आप सुंदर साथ नित्य प्रति डुबकी लगा रहे हो,
घर में माता पिता की सेवा कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो और कीर्तन वाणी का नित्य प्रति पाठ कर रहे हो, गीता पाठ कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, क्या तीनों चीज़ आप नित्य प्रति करते हो। दिल्ली के संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब भी याद करता हूँ तब आ जाते हो और मैं तो लेट आता ही हूँ, पक्का ही बात है। और चिंता नहीं थी, महाराज से आए हुए हैं और वैसे ये भी संभाल देता है, ये भी है। और वैसे भी नहीं भी तो माताएँ जो है 2-4 घंटे सत्संग कर लेती है, जो अच्छे प्रवचन के लिए बीते कर दिए। बहुत बहुत बधाई है। अब मुझे एयरपोर्ट याद कर जाना पड़ेगा, फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? ओ नांगड़ी है ना, 30-31, 30-1-2, 30-1-2 है, छोटा प्रोग्राम है। और फिर 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा पहले भिवानी में है, फिर यहाँ मंदिर में है। शाम को 6 से 8 में मिलते रहेंगे। और प्राणनाथ प्यारे की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राण Siri